वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 7 फरवरी और 7 फरवरी 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देनी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, बीकानेर हाउस में स्कल्पचर पार्क का उद्घाटन और मरु महोत्सव में मिस्टर डेजर्ट और मिस मुमल का खिताब। रोज आपको 8:15 पर क्लास मिलती है। 7 दिन बाद वीकली क्लास मिलती है और फिर मंथली क्लास आपको जनवरी की मिल गई। स्टार्ट करूं इससे पहले आपको बता देता हूं अशुभ सूचना। जनवरी, दिसंबर और नवंबर 3 महीने की त्रैमासिक पुस्तक बाजार में उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। आने वाली रीड, सूचना सहायक की भर्ती है, एलडीसी की भर्ती है, जहां भी राजस्थान जी करंट का बोलबाला रहता है। और आपको पता है नानक क्लासेस की कोई भी पुस्तक है 1500 प्लस है, पूरे बूस्टर डोज के साथ है, आरबीएससी की है, ब्रह्मास्त्र, आपको सारी उपलब्ध है। और आपने क्वेश्चन देख लिए, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही सुविधा उपलब्ध है। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करते हैं हम रिवाइज। एक बार सेशन को लाइक शेयर सारी कर देना। कल हमने क्या पढ़ा कि राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया पंकज मित्तल। जाहिर सी बात है, अभी पंकज मित्तल गए मुख्य न्यायाधीश तो पद खाली होगा, वहां बना दिया कार्यवाहक। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा का 4 फरवरी 2023 को कौन सा दीक्षांत समारोह बनाया गया? चौथा। राजस्थान मिलेट्स मिशन योजना के तहत किस जिले में मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है? जोधपुर। ये अच्छे तरीके से याद रखना। जयपुर ग्रामीण में एक जो जयपुर ग्रामीण से सांसद है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उनके द्वारा एक प्रतियोगिता करवाई गई थी हाल ही में, उसके समापन समारोह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन और लास्ट में भाग लिए थे खुद नरेंद्र मोदी ने। और वहां पे उन्होंने बाजरा मिलेट्स की खूब चर्चा की, कम से कम 15-20 मिनट उन्होंने बातें की, उससे चर्चा की। तो वो क्वेश्चन भी हमें पढ़ना, ध्यान रखना। जयपुर ग्रामीण सांसद के द्वारा, खुद के द्वारा प्रतियोगिता करवाई गई। राजस्थान पुलिस बिना लाइसेंस ब्याज माफिया के खिलाफ किस अभियान के तहत कार्रवाई कर रही है? मिशन जन जागरण। और राजस्थान ऊर्जा विभाग ने राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के सीएमडी के पद पर किसे नियुक्त किया गया? आरके शर्मा। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 8वीं 10वीं 12वीं की परीक्षा के लिए सभी बच्चों को क्या देगी? स्मार्ट टैबलेट। फिर हमने पढ़ा राजस्थान की अंडर 16 चर्चित खिलाड़ी अद्विका कासलीवाल का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। और राजस्थान फाउंडेशन के राजस्थानी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सुशील शर्मा को। ये थे कल के क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक बार सारे विद्यार्थी लाइक कर दो, सारे विद्यार्थी, ताकि हम निरंतर इस प्रवाह में आगे बढ़ते रहें। पहला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। राजस्थान के 40वें मुख्य न्यायाधीश, बार बार कह रहा हूं 40वें और क्रम आता है, अभी आया है सीएटी में, पंकज मित्तल को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। जी बिल्कुल, बार बार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए जा रहे हैं। उनका नाम है मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। पेपर में आएगा MM श्रीवास्तव, MM श्रीवास्तव। और ये देखिए श्रीवास्तव जी, बड़ी बात, तीसरी बार कार्यवाहक बने हैं। ये इनके तो ठीक काम है, ये कहते बस हट जाओ और मेरे को बना दिया करो। तो मुख्य न्यायाधीश तीसरी बार बने कौन? MM मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। अब्दुल कुरैशी कौन से थे? 38वें थे, ठीक है। SS सिंधे 39वें थे और 40वें पंकज मित्तल थे। देखिए थोड़ी सी डिटेल। 6 फरवरी 2023 को जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को तीसरी बार राजस्थान हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। हाईकोर्ट में महिला न्यायाधीशों की संख्या 3 हो, ये ठीक है, एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं आपको क्योंकि नाम आया ना इसके अंदर, एक डॉक्टर PS भाटी और 2-3, तो एक तो ये याद रखना फिक्स, ये अलग से याद रखना। हाईकोर्ट में अब वर्तमान की आज की बात करूं, महिला न्यायाधीशों की संख्या 3 है। इसमें न्यायाधीश सुबा मेहता, रेखा बुराण और नुपुर भाटी 3 है। हाईकोर्ट में न्यायाधीश दंपतियों की संख्या 2 है। न्यायाधीश महेंद्र गोयल है और न्यायाधीश सुबा मेहता, और न्यायाधीश PS भाटी और न्यायाधीश नुपुर भाटी, ठीक है। ये मतलब दंपति है, 2 ऐसी जोड़ियां हैं जो पति पत्नी हैं। और ये नोट लगा के ये प्रश्न याद रखना, अभी सीएटी में आया है। P सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त किया गया। अब ये जयपुर बेंच को समाप्त किया गया किस समिति की सिफारिश पर? यह प्रश्न आया था सीएटी एग्जाम 5 फरवरी 2023 सेकेंड शिफ्ट में। अब देखो क्या है, थोड़ी सी बात देखो कि राजस्थान हाईकोर्ट की जो स्थापना हुई थी ना, राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना 29 अगस्त 1949 को हुई थी, ठीक है। ये उस समय जयपुर में की गई थी, ये याद रखना। कब? जयपुर में की गई थी। लेकिन फिर 1958 के अंदर P सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर इसकी पीठ जयपुर में समाप्त कर दी बेंच और जोधपुर में स्थापित
कर दिए, याद रखना, इसलिए प्रश्न पूछा है उसने। उसके बाद आपको याद रखना है उच्च न्यायालय की फिर एक खंडपीठ बनाई गई कब, 1977 में। उच्च न्यायालय की खंडपीठ बनाई गई 1977 में, और वो कहां बनाई गई, अस्थायी रूप से जयपुर में, और फिर इसे 2008 के अंदर स्थायी कर दिया गया। ठीक है, टोटल राजस्थान के अंदर 36 जिला न्यायालय है, जिसमें से जयपुर खंड के अंदर आते हैं 17 और जोधपुर में आते हैं 19 जिला न्यायालय। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से याद करना है, प्रश्न आते हैं। और टोटल जो प्रस्तावित पद है, टोटल न्यायाधीशों की संख्या प्रस्तावित है अपने राजस्थान में 50, कितनी, 50 है। और जनवरी 2023 तक की रिपोर्ट देखें तो 35 न्यायाधीश हो चुके हैं, हालांकि एक और हट चुके हैं मुख्य न्यायाधीश, कौन, पंकज मित्तल। ठीक है, टोटल मुख्य न्यायाधीश सहित 50 पद स्वीकृत हैं, और जनवरी 2023 तक देखें तो 35 थे, पेपर में आ सकता है। और अब फरवरी में देखें तो एक मुख्य न्यायाधीश हट चुके हैं, तो अब 34 रह चुकी हैं। तो ये थोड़ी सी बातें आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। दूसरा प्रश्न, भोपाल में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में राजस्थान के सिद्धार्थ चौधरी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता। जी बिल्कुल, अभी 5वें चौथे खेलो इंडिया गेम शुरू हो चुके हैं, कहाँ पे, मध्य प्रदेश के भोपाल में। ठीक है, अब आपको पता है खिलाड़ी है, अलग अलग खिलाड़ी, छोटे वर्ग में 16 है, 19 वर्ग के जो खिलाड़ी हैं वो भाग लेते हैं। हालांकि सारे खिलाड़ियों को याद नहीं करना, कुछ एक है साथ साथ में, जैसे जैसे इवेंट हो रहे हैं जहाँ इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैं आपको बढ़ा रहा हूँ। जैसे सिद्धार्थ चौधरी है, ये इंपॉर्टेंट है, किस खेल में स्वर्ण पदक जीता इन्होंने, तो इन्होंने शॉटपुट में जीता है। किसमें, शॉटपुट में। देखो, राजस्थान के सिद्धार्थ चौधरी ने भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के शॉटपुट इवेंट में 21.04 मीटर गोला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सिद्धार्थ ने दीपेंद्र डबास द्वारा 2017 में बनाए गए राष्ट्रीय रिकॉर्ड 20.99 मीटर को तोड़ा। ठीक है, अब ऐसे ऐसे नाम आएंगे ना, थोड़ा पढ़ते जाएंगे। तो सिद्धार्थ चौधरी का संबंध किस खेल से हो गया, किससे हो गया, शॉटपुट से, ये याद रखना। और देखो नोट, अभी जो ये गेम चल रहे हैं उसमें राजस्थान की जो बास्केट खेल है, बास्केटबॉल में टीम ने भारत तमिलनाडु को हराकर स्वर्ण पदक जीता। और राजस्थान का आपको पता है राज्य खेल को भी कौन सा है, बास्केटबॉल है, 1948 में घोषित हुआ। और एक और याद रखना, राजस्थान की जोगिंदर ने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता। मैं साथ साथ में करवा रहा हूं, फिर लास्ट में एकदम इकट्ठे ले लेंगे। भोपाल में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान के लव कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता, तो लव कुमार ने साइकिल, क्या चलाता है, साइकिलिंग, साइकिल में जीता। तो थोड़ा सा देख लो, बस ज्यादा नहीं है, इनके खेल नाम ही याद रखने कि लव कुमार ने स्वर्ण पदक जीता साइकिलिंग के अंदर, और दीपक सैनी ने जिम्नास्टिक में स्वर्ण पदक जीता। क्योंकि एग्जामिनर एक आधा प्रश्न डाल देता है, फिर हम ढूंढते रहते हैं पता नहीं ये खिलाड़ी कहां से आ गए। तो ये बस कोई भी खेल खिलाड़ी से संबंधित तो प्रश्न आ सकता है, तो थोड़ा सा साथ साथ में पढ़ेंगे तो रिवाइज होता जाएगा। चौथा प्रश्न, अनजाने में हो रहे अपराधों से बचने के लिए किस जिले की पुलिस द्वारा ऑपरेशन संस्कार चलाया जा रहा है। ठीक है, अनजाने में हो रहे अपराधों से बचने के लिए किस जिले की पुलिस द्वारा ऑपरेशन संस्कार चलाया जा रहा है। अब देखो, अनजाने में अपराध, तो अपराध देखो एक बार जैसे अनजाने में अपराध हो गया, लेकिन वो अपराध हो गया उसके बाद में वो अपराध ही रहता है। तो बहुत सारी बातें आजकल मोबाइल के अंदर ऐप वगैरह इतने आ चुके हैं, या इतना सिस्टम हो जाए किसी ग्रुप से जुड़ते जुड़ते और अपराध की प्रवृत्ति में जुड़ जाते हैं, और फिर वो नुकसानदायक होता है। इसलिए पुलिस, झालावाड़ पुलिस कहती है, झालावाड़ की पुलिस एएसपी है ना, अरे उन्होंने कहा कि देखो बहुत सारे लोग होते हैं, कई आजकल क्या स्मार्ट एंड्रॉइड फोन चल के बुजुर्ग भी ले रखते हैं, वो भी अपराध की प्रवृत्ति में आ जाता है। क्योंकि बुजुर्ग घर का कई बार क्या होता है, पालन पोषण ढंग से नहीं परिवार का नहीं चलाता, और उसको इस प्रकार की गतिविधियां लिप्त हो जाती है कि वहां पैसा ही पैसा होता है। ठीक है, और जहां रुपए का लालच आ गया वहां अपराध प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो उनको भी बचाया जाए, क्योंकि आजकल मोबाइल आ चुके हैं, एंड्रॉयड मोबाइल, जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, 60 साल है, वो क्या करते हैं, फिर मोबाइल के बहुत सारी चीजें, तो आपको पता है ये इंटरनेट का इतना जमाना है कि क्या कुछ नहीं आता। तो इन सब अपराधों से बचने के लिए झालावाड़ की पुलिस ने ऑपरेशन संस्कार है चलाया। ये देखो आपके सामने झालावाड़, राजस्थान का ऐसा शहर जो त्रिकोण बसा हुआ है, झालावाड़। ठीक है, तो ये इसकी सीमा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश रखती है, और सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला भी कौन सा है, झालावाड़। हमेशा प्रसिद्ध रहता है गागरोन का दुर्ग। ठीक है, आहूकाली सिंध नदी के संगम पर, मनोहर थाना, अकलेरा, खानपुर, झालरापाटन घंटियों का शहर, राजस्थान का नागपुर, पिड़ावा, पंच पहाड़, गंगाधर जो शाहबाद के क्षेत्र है यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है झालावाड़। आगे झालावाड़ की एसपी ऋचा तोमर में अनचाहे में हो रहे अपराधों से बचने और बुजुर्गों के लिए स्मार्ट एडरली कैंपेन लॉन्च कर ऑपरेशन संस्कार चलाया जा रहा है। 5 नंबर, राजस्थान के किस लेखक को ओम प्रकाश वाल्मीकि स्मृति साहित्य सम्मान 2023 के लिए चुना गया। अब मैंने पहले बताया था ना, वो दिल्ली का था,
लेकिन अपने सिर्फ याद करना है राजस्थान का, क्योंकि पहले उन्होंने सीधा ही प्रेम कुमार बता दिया, वो दिल्ली का। अब लिस्ट आई है कि राजस्थान का भी इसमें शामिल है। टोटल 10 सम्मान दिए जाते हैं इसमें। तो इसमें राजस्थान के किस लेखक को दिया गया? तो राजस्थान के किस लेखक को ओम प्रकाश वाल्मीकि स्मृति साहित्य सम्मान 2023 के लिए चुना गया? उनका नाम है जयप्रकाश वाल्मीकि। जयप्रकाश, अच्छा इसके अंदर ही आ गया किस लेखक को ओम प्रकाश वाल्मीकि, नाम ही दे दिया मैंने साथ में, ठीक है। तो जयप्रकाश वाल्मीकि जयपुर के हैं को साहित्य चेतना मंच सहारनपुर उत्तर प्रदेश द्वारा चतुर्थ ओम प्रकाश वाल्मीकि स्मृति साहित्य सम्मान 2023 के लिए चुना गया। बस थोड़ा सा याद रखना। छठा प्रश्न देखो, बीकानेर हाउस नई दिल्ली में स्कल्पचर पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया उषा शर्मा, हमारे राजस्थान की वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा अभी बीकानेर हाउस में। ये देखो अशोक गहलोत का दौरा था, अशोक गहलोत गए नहीं, उनके द्वारा उद्घाटन करना था, लेकिन याद रखना पेपर में आ सकता है उषा शर्मा ने इसका उद्घाटन किया। स्कल्पचर पार्क वर्तमान की कला संस्कृति के बारे में, मूर्ति कला और ये हर चीज के बारे में दर्शाया जाता है। तो बीकानेर हाउस कहाँ बना हुआ है? नई दिल्ली के अंदर। वहां स्कल्पचर पार्क का उद्घाटन किसने किया? उषा शर्मा ने। आपसे पूछे राजस्थान में क्या स्कल्पचर पार्क है? बिल्कुल, मानवेंद्र पैलेस नाहरगढ़ जयपुर के अंदर भी बना हुआ है। तो उषा शर्मा। देखिए राजस्थान के मुख्य सचिव उषा शर्मा ने बीकानेर हाउस नई दिल्ली में स्कल्पचर पार्क का उद्घाटन किया। उषा शर्मा राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। उससे पहले 2009 में कुशल सिंह बनी थी, वो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में। तो 2 मुख्य सचिव हो चुकी है महिला मुख्य सचिव। अब मैं बात करता हूं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में मुख्य सचिव, क्योंकि एक आधा प्रश्न हर पेपर में आ रहा है। बूस्टर डोज देखो, अशोक गहलोत के समय मुख्य सचिव उषा शर्मा वर्तमान में है, जो राजस्थान की दूसरी महिला है। इससे पहले निरंजन आर्य थे, राजस्थान के प्रथम दलित मुख्य सचिव थे। इससे पहले राजीव स्वरूप थे, दूसरे न्यूनतम कार्यकाल वाले थे। और उससे पहले डीबी गुप्ता थे, वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त है। और डीबी गुप्ता आपको बता दूं वसुंधरा सरकार में भी रहे थे। उसके बाद में किसके काल में? अशोक गहलोत के काल में। एक सी के मैथ्यू भी रहे, सलाउद्दीन अहमद भी रहे, टी श्रीनिवासन जो सूचना आयुक्त भी रह चुके हैं, कुशल सिंह ये देखिए 2009 में प्रथम महिला बनी, डीसी सामंत भी रहे, आर के नायर भी रहे, और इंद्रजीत खन्ना राज्य निर्वाचन आयुक्त भी रह चुके हैं। अपने राज्य निर्वाचन आयुक्त भी रह चुके हैं इंद्रजीत खन्ना। तो ये 11 ऐसे मुख्य सचिव है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय रहे थे। कल या परसों में आपको वसुंधरा के समय, मोहनलाल सुखाड़िया के समय इनके बारे में बता दूंगा, क्योंकि एक आधा प्रश्न आता है इसमें मुख्य से याद रखना। जैसे जो ऐसे मुख्य सचिव जो 2 मुख्यमंत्रियों के काल में एक साथ रहे ना, वहां कंफ्यूज करने वाला प्रश्न डाला जाता है। 7 नंबर, मरु महोत्सव जैसलमेर में मिस्टर डेजर्ट व मिस मुमल का खिताब किसने जीता? बहुत कम पेपर में आते हैं, लेकिन फिर भी हमें याद रखना है। तो मिस्टर डेजर्ट गणपत और मिस मुमल गरिमा बनी है। जैसे अभी हमने बीकानेर महोत्सव में देखा था ना, मिस्टर बेकाना और मिस मरवण कोमल सिद्ध, तो इनको भी आपको याद रखना है। थोड़ा सा देख लो, मरु महोत्सव 2023 जैसलमेर में आयोजित किया गया। मिस्टर डेजर्ट गणपत पाली, मिस मुमल गरिमा बीकानेर। 29वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में हुआ। मिस्टर बिकाना रविंद्र जोशी और मिस मरवण कोमल सिद्ध, ये याद रखना है थोड़ा सा। डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? लगा लो स्टार, अभी सीएटी में आया है। पिछले 2022 में 2 बार प्रश्न आ चुका है। 5 लाख रुपए। डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? 5 लाख। तो अस्पृश्यता निवारण के एक प्रयास के रूप में स्वर्ण हिंदू और अनुसूचित जाति के बीच अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने हेतु डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के युवक या युवती द्वारा स्वर्ण हिंदू जातियों के युवक युवती से विवाह करने पर दंपति को अंतरजातीय विवाह की योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए प्रति युगल स्वीकृत किए जा रहे हैं। इसको याद रख लेना। पीडीएफ आपको लगातार मिल रही है। नानक क्लासेज करंट अफेयर्स अपना टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है। और क्विज के लिए स्पेशल नानक क्लासेज शिव सर नाम से जरूर कीजिए। कल मैंने आपको जनजाति और जनजाति में मीणा सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ पे है, कम कितना अनुपात है, कितना लिंग अनुपात है, सब दिया था। तो आप निरंतर उस प्रवाह को बढ़ाते रहिए, आपका क्वेश्चन, आपका जीके बहुत मजबूत होगा। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के किस जिले में MSME टेक्नोलॉजी पार्क की मंजूरी? दौसा। सही जवाब था। सभी सारे विद्यार्थी कमेंट में जवाब दिया करो। और अब की बार क्वेश्चन आपका, राजस्थान फाउंडेशन के राजस्थानी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया और राजस्थानी फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? दोनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं।
यस्टरडे डोज क्या थी? राजस्थान के कितने जिलों में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है? 8। अब मैं आज या कल आपको रात 10 बजे की क्लास में डांग क्षेत्र, ये आपका कंदरा है, इसके अलावा अरावली वन विकास है, मरुस्थलवाड़ा है, ये सारे जितने हैं ना सुखा संभाव्य, कम से कम 10 से 12 है, इनकी पूरी डिटेल और कितने जिले और क्या है मैं क्लास दूंगा आपको। मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में किस समिति की सिफारिश में मिलाया गया? डॉक्टर शंकर देवराय समिति। राजस्थान के किस दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना? जयगढ़ दुर्ग, ये इग्गल की पहाड़ी पे है और मिर्जा राजा जयसिंह ने बनाया था ये दुर्ग। किस रियासत में रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की? बीकानेर। ध्यान रखना ये बीकानेर प्रजा परिषद है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में कलकत्ता में मग्गाराम वैद्य ने की थी। और अंग्रेजों ने अमीर खां पिंडारी को किस वर्ष टोंक की नवाब की मान्यता दी थी? 1817 में। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछे कि टोंक का संस्थापक कौन है, तो अमीर खां पिंडारी। अब आपके लिए क्वेश्चन, ये सारे सीएटी में आए हुए प्रश्न ही दे रहा हूं मैं। जालीबाव बावड़ी और मामा देव का कुंड किस दुर्ग में है? किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान किया गया है? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्र में कितने प्रतिशत वन होने चाहिए? और राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? अजमेर के अजय राज चौहान के पिता कौन थे? पांचों क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। अब सारे विद्यार्थी कमेंट में जवाब दिया करो, नहीं पता होता तो भी ढूंढ फिर के जवाब दिया करो, निरंतर अध्ययन करते रहो, बढ़ते रहो। ये आरबीएससी की पुस्तक हमारी 6 से 12 बाजार में उपलब्ध है, आप जरूर लें। 1500 प्लस। और ये ब्रह्मास्त्र की पूरी सोल्यूशन आपको क्विज के माध्यम से प्रताप क्लासेस पे करवाई जा रही है। रीट वाले सूचना प्रौद्योगिकी शैक्षिक प्रदर्शन जरूर पढ़ के जाएं। मॉडल पेपर है और ये बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। ये दोनों पुस्तक है पूरे बूस्ट डोज के साथ, जनवरी से दिसंबर, और ये जीके की। लगातार बने रहें, करंट का सुपड़ा साफ होता जा रहा है। जिसने लिया है आज इसमें पूरे 2022 के मंथली 12 महीनों का करंट का टेस्ट डल जाएगा। 30 टेस्ट में सुपड़ा साफ फिक्स 60 रुपए में सिर्फ पूरे साल का। देखो जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 के कम से कम 100 प्रश्न है, और मैं कहता हूं उसे बाहर क्या आएगा। तो जिसने नहीं लिया टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना आज। तो मां सरस्वती की कृपा आप सभी पे बने रहे, ऐसे ही आप लगातार अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, और हमारा काम वीडियो लाइक शेयर करते जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।